हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज एक नई योजना के बारे में चर्चा करेंगे। आज की योजना है कृषि यंत्र योजना, यानी ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ये शुरुआत की है। इनके आपको जो कृषि यंत्र है इनके ऊपर आपको सब्सिडी दी जाती है, तो इनके बारे में आज इस संपूर्ण वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हम किन किन टॉपिक पर इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन पात्र है, इसके आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं, सब्सिडी कितनी मिलेंगी, कौन सा यंत्र मिलेगा, आपको लाभ इसको किस किस को इसको लाभ मिलेगा, आपको इसमें कितनी राशि देनी पड़ेगी और इसमें आवेदन कैसे रहेंगे। तो ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर दी गई है। वीडियो का अंत तक जरूर देख के संपूर्ण जानकारी आपको पता चल जाएगी। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है कृषि यंत्र योजना हेतु जो पात्रता है, इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए, सबसे पहले ये बात है। दूसरी जो कंडीशन है इसकी वो है कि SC ST लघु सीमांत व महिला भी इसमें फॉर्म भर सकती है, वो भी पात्रता है। कौन कौन पात्र है इसके बारे में चर्चा करते हैं आगे। अन्य श्रेणी के कृषक, जो इनके अलावा जो श्रेणी बची है वो भी इसमें फॉर्म भर सकती है। अगली जो पात्रता है कि आवेदक के पास स्वयं के नाम पर कृषि भूमि हो या फिर अविभाज्य परिवार यानी संयुक्त परिवार की स्थिति में है, तो वो भी राजस्व रिकॉर्ड के अंदर उस आवेदक का नाम होना चाहिए, तो वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है। अगली जो पात्रता है यानी ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए ट्रैक्टर का रजिस्टर आवेदक के नाम होना जरूरी है। यानी जो भी कृषि यंत्र प्राप्त करना चाहता है उसके लिए पहले उसके पास ट्रैक्टर होना चाहिए और वो ट्रैक्टर उस नाम के आधार पर ही होना जरूरी है, उस व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए। अगली जो पात्रता है कि एक ही किसान केवल एक ही प्रकार के कृषि यंत्रों पर 3 साल में एक ही बार अनुदान प्राप्त कर सकता है। यानी हर साल इसमें एक प्रकार के कृषि यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकता है, केवल एक ही बार उस पर अनुदान मिल सकता है। इसके अलावा किसान को वित्तीय वर्ष में केवल एक ही कृषि यंत्र पर अनुदान मिलेगा। चलते हैं आगे। आगे इसका उद्देश्य क्या है, इसी कृषि यंत्र योजना का उद्देश्य क्या है, इसको किस लिए शुरुआत की है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस योजना की शुरुआत की गई है। तो दोनों किसानों को अधिक आत्मनिर्भर सशक्त बनाने का प्रयास करिए, जिसके उद्देश्य से सरकार ने कृषि यंत्र योजना की शुरुआत की गई है। कृषि यंत्र योजना की शुरुआत के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति में तेजी लाना और भारत की कृषि को गति देना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद इसमें उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग करके समय व श्रम दोनों की बचत की जा सकती है। इस उद्देश्य के साथ इस सरकार ने इसको शुरुआत की गई है। चलते हैं। अभी तक हमारे A to Z मित्र ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऐसी नई नई योजना सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। तो आपको इसमें किस किस उपकरण पर आपको सब्सिडी मिलेगी, कितने उपकरणों के बारे में हमें अभी टॉपिक जो है हमारा जो कृषि यंत्र है उनमें 6 प्रकार के हम जो कृषि यंत्र है उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला जो हमारा सीड ड्रिल होता है, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है, सबसे पहला उपकरण है। दूसरा हमारा डिस्क प्लाऊ या फिर डिस्क एरो है। तीसरा हमारा रोटोवेटर है, मल्टी क्राफ्ट थ्रेसर है, रीज फेरो प्लोटर और मल्टी क्राफ्ट प्लोटर ट्रैक्टर ऑपरेटर रीपर है और चिल्ज जो प्लाऊ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। टोटल 6 प्रकार के जो हमारे सब्सिडी उपकरण है इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलते हैं आगे। कृषि यंत्र योजना में सब्सिडी कितनी मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इसमें कृषि अनुदान कितना के अंदर मिलेगा, कितनी आपको इसमें सब्सिडी मिलती है, कितना सरकार देगी। तो सरकार द्वारा शुरू की गई कृषि यंत्र योजना के अंतर्गत देश के किसानों को नई कृषि यंत्र के खरीद पर 40 से लेकर 50% इसकी सब्सिडी दी जाती है और ये डायरेक्ट किस में आती है, केवल बैंक अकाउंट में आती है। यानी न्यूनतम सब्सिडी आपको 40% दी जाएगी और अधिकतम सब्सिडी कितनी दी जाएगी, आपको 50% की सब्सिडी दी जाएगी। चलते हैं आगे। सबसे पहले जो हमने कृषि यंत्र के बारे में चर्चा करें, हमारा जो हमने पढ़ा कि सीड ड्रिल यानी बीज बोने के लिए और सीड कम और फर्टिलाइजर ड्रिल यानी बीज और कम खाद दोनों का उपयोग इसमें किया जाता है। तो इसके अंदर जो 20 BPS से कम लेकर और 35 BPS से अधिक तक यानी कम से लेकर अधिक तक जो भी हॉर्स पावर का रेंज होता है आपको कृषि यंत्र का जो हमारे ट्रैक्टर का है, इसके बाद आपको जो ST SC लघु सीमांत कृषक महिलाओं को मूल्य का 50% दी जाएगा या फिर अधिकतम राशि होगी 15,000 से लेकर 28,000 रुपये की। दोनों में से जो भी कम राशि हो सकती है वो दो दी जाएगी। इसी प्रकार जो अन्य श्रेणी के जो किसान हैं
उनको केवल 40% दिया जाता है और उनकी जो राशि होती है वो 12,000 से लेकर 22,400 के मध्य होती है। तो ये हमारा जो सीड ड्रिल है, जो सबसे पहला यंत्र है, कृषि यंत्र है। अगली जो हमारा जो कृषि यंत्र है दूसरा, वो है डिस्क प्लाऊ या फिर डिस्क एरो। ये मिट्टी की जुताई यानी मिट्टी को बदलने का कार्य करता है। इसका भी हॉर्स पावर वही है, 20 बीपीएस से कम से लेकर और 35 बीपीएस से अधिक तक ये इसकी हॉर्स पावर की है। इसके अंदर जो SC और ST लघु सीमांत महिलाओं के अंदर जो कितनी प्रतिशत, 50% को आपको इसमें सब्सिडी दी जाएगी। वो इसमें राशि होती है 20,000 से लेकर 50,000, इन दोनों में से जो भी कम राशि होगी वो आपको प्रदान की जाएगी। इस प्रकार जो अन्य श्रेणी के किसान हैं उनका जो मूल्य की जो राशि है उसका 40% दी जाएगी और इसमें 16,000 से लेकर 40,000 के मध्य वह राशि प्रदान की जाती है, जो हमारा डिस्क प्लाऊ है। अगला जो हमारा तीसरा यंत्र है वह है रोटोवेटर, यानी मिट्टी को पलटाना होता है या पलटता है। ये भी 20 बीपीएस से लेकर 35 बीपीएस से अधिक और कम दोनों का हॉर्स पावर से लेकर ये SC ST सीमांत महिलाओं और कृषकों के लिए ये मूल्य है उसका 50% होता है। इसमें जो राशि है वो अलग डिसाइड की गई, यानी 42,000 से लेकर 50,400 रुपये, जो भी इन दोनों में से कम राशि होगी वो इनमें प्रदान की जाती है SC ST। और अन्य जो कृषक होते हैं इनके लिए मूल्य का 40% ही तय किया गया है और अधिकतम जो राशि होती है वो होती है 34,000 से लेकर 40,300 रुपये की राशि, जो इन दोनों में से जो भी कम राशि होगी वो आपको प्रदान की जाती है। अगला जो हमारा कृषि यंत्र है वो है मल्टीक्रॉप थ्रेशर। इसके जो अनाज को भूसे और बीज से अलग करने की जो मशीन होती है इसके बारे में चर्चा करें। इसमें जो हॉर्स पावर की रेंज होती है वो भी 20 बीपीएस से कम से लेकर 35 बीपीएस से अधिक तक होती है। इसमें SC और ST महिलाओं के मध्य मूल्य का 50% होता है। इसमें अधिकतम राशि 30,000 से लेकर 1,00,000, इन दोनों में से जो भी राशि कम होती है वो आपको दी जाती है। इसी प्रकार जो अन्य श्रेणी के जो किसान हैं उनका मूल्य का 40% दिया जाता है। इनकी जो राशि है वो 25,000 से लेकर 80,000 के मध्य राशि होती है। अगला जो हमारा वो है कृषि यंत्र है वो रिज फेरो प्लांटर है। इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये भी 20 बीपीएस से कम से लेकर 35 बीपीएस से अधिक, इन दोनों के मध्य जो भी है वो हॉर्स पावर के मध्य आएगा। इसके बाद SC ST लघु एवं सीमांत महिलाओं के जो कृषक हैं उनको मूल्य का 50% दिया जाता है और जो राशि होती है वो होती है 30,000 से लेकर 35,000 के मध्य, जो भी दोनों में से कम राशि है वो आपको प्रदान की जाती है। और जो अन्य कृषक हैं उनको भी 40% की राशि प्रदान की जाती है और जो इसमें जो अधिकतम राशि है वो 24,000 से लेकर 60,000 के मध्य, दोनों में से कोई भी राशि हो वो आपको प्रदान की जाती है। अगला जो हमारा जो अंतिम है कृषि यंत्र है वह है चिलज पिलाऊ, यानी खेती में बीज बोने के लिए भूमि को तैयार करता है। ये किस प्रकार का होता है इसकी आकृति मैंने दिखा दी आपको। ये भी 20 बीपीएस से लेकर 35 बीपीएस के मध्य होता है जो हॉर्स पावर्स है। इनके अंदर जो कृषक होता है, जो ST SC और लघु सीमांत महिलाएं जो कृषक होती है उनको मूल्य का 50% दिया जाता है और जो राशि होती है वो 10,000 से लेकर 20,000 तक की राशि होती है। दोनों में से जो भी कम राशि है वो आपको प्रदान की जाती है। इसी प्रकार जो अन्य कृषक महिला पुरुष जो भी है उनको मूल्य का 40% दी जाता है और अधिकतम जो राशि प्रदान की जाती है वो 8,000 से लेकर 16,000 की राशि दी जाती है। तो इस प्रकार हमने जो 6 प्रकार जो कृषि यंत्र हैं उनके सब्सिडी के बारे में चर्चा की है। चलते हैं आगे। इनके अंदर जो कृषि यंत्र के जो आवश्यक दस्तावेज है जो आपको जमा कराने पड़ते हैं वो आपके पास एक तो आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक का विवरण आपका सबसे पास यानी बैंक की डायरी होनी चाहिए। इसके बाद अभी तक हमारे A to Z ई मित्र ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही नई नई अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। अगली जो हमारी आवश्यक दस्तावेज है वो आपके पास जनाधार, जातीय प्रमाण पत्र, मूल निवास, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर, ये आपके पास होने जरूरी है। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो हमने बताया कि जमीन के दस्तावेज और ट्रैक्टर के दस्तावेज, इन दोनों का रिलेटेड होना चाहिए। जो नाम इसमें आवेदक का होता है वो ट्रैक्टर उसी ही आवेदक के नाम पर होना जरूरी है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी दोनों आवश्यक दस्तावेज है। एक बार मैं आपको संपूर्ण डॉक्यूमेंट आपको रिवाइज करवा देता हूँ। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जन आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते संख्या का विवरण होता है और जमीन के दस्तावेज और ट्रैक्टर के दस्तावेज, ये टोटल 10 दस्तावेज आपके पास होने जरूरी है।
इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो राज्य किसान राजस्थान .gov.in पर है। इस पर आप जाकर आप चर्चा कर सकते हो। गूगल पर ये सर्च करके आप इसमें जाकर अपना अप्लाई कर सकते हो। इसके अप्लाई करने के लिए यानी आवेदन करने के लिए जो आवश्यक चरण है उनके बारे में चर्चा करते हैं। आवेदक को सबसे पहले इसके आधिकारिक वेबसाइट जो मैंने बता दी है, लॉगिन करने के बाद यानी आपको ये लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड खुलेगा। डैशबोर्ड में राज्य किसान विकल्प पर क्लिक करेंगे। इसमें नागरिक में आवेदन प्रविष्टि का अनुरोध कर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद भामाशाह या फिर जनाधार जो भी आईडी है वो खोजे अपना, और व्यक्ति का नाम इस योजना में नाम चुने, और आधार प्रमाणीकृत का पूरा करें और विवरण को प्राप्त करके क्लिक करें। इसके बाद जो आवश्यक दस्तावेज का विवरण भरना है वो कौन कौन से विवरण भरने हैं आपको, बैंक का विवरण भरना है, सत्यापन विवरण भरना है, और जो आवश्यक दस्तावेज जो भी मैंने दस्तावेज बताए जिन जिन को अपलोड करना हो आपको उस दस्तावेज को अपलोड करना है। इन सभी को ध्यान से भरकर आपको इनको सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद में आपको ये कृषि यंत्र योजना है आप इसमें लाभ ले सकते हो। तो इस प्रकार आप कृषि यंत्र योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हो। अभी तक हमारे चैनल A to Z मित्र ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिए जो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।